श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। बहुत कम बार ऐसा संयोग देखने के लिए मिलता है जब गुरुवार के दिन पड़ती है नवमी तिथि। और गुरुवार की नवमी का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो वो सभी व्यक्ति जानते हैं जो पूज्य गुरु जी की कथा को नियमित रूप से सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, चाहे वो आपकी कार्य सिद्धि हो, मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही हो, घर में धन नहीं टिक रहा हो, स्थिरता आ चुकी हो, या फिर उस धन में उन्नति नहीं हो रही है, या फिर किसी भी व्यक्ति के माइग्रेन और सरदर्द की अगर किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। मात्र 7 चने की दाल का उपाय आपको करना है। और साथ ही साथ गुरुजी ने बताया कि जो भी घर की स्त्री या नारी या बहू या बेटी इस उपाय को करती है उसे इसी वाले उपाय का 10 गुना फल नारायण प्रदान करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, घर में धन की स्थिरता और बढ़ोतरी के लिए होगा, अगर कोई कर्जा है तो वो भी उतर जाएगा। साथ ही साथ तीसरा उपाय आपके माइग्रेन और सरदर्द की दिक्कत के लिए होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए कब करना है, कैसे करना है, समय का नियमित रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है, देखिए इस वाले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आदमी भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो देवादिदेव महादेव जी से आप कह रहे हैं पूरी नहीं हो रही है ना, कल का दिन है, गुरुवार का दिन, आपकी जो भी कार्य सिद्धि हो कि बस मेरा ये कार्य पूरा हो जाए महादेव या भगवान जी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस कार्य सिद्धि के लिए, उस मनोकामना पूर्ति के लिए कल इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? चने की दाल। इस वाले उपाय में जो चने की दाल चाहिए वो चाहिए 41 चने की दाल। अब किस तरीके से, काफी सारे लोग गलती करते हैं, जैसे मैंने गोले में बनाया ना, ये 1 चने की दाल होती है। काफी सारे लोग कहते हैं भैया ये तो आधी चने की दाल है, इसे ही 1 चने की दाल माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 41 चने की दाल लेनी है और साथ ही साथ लेना है आपको एक पीला कपड़ा। कौन सा कपड़ा? पीला कपड़ा लेना है। ध्यान रखना ये जो पीला कपड़ा होना चाहिए सूती होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई रुमाल है जो कि पूरा पीले कलर का है ना, छोटा सा टुकड़ा भी, वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, जिस घर से आप, मतलब जिस कलश से आप जल पीते हैं उसी वाले में से ले लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करोगे किस समय पर? देखिए इसे आप प्रदोष काल से पहले पहले इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। यहां जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी हम लोग कार्य सिद्धि या मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, परंतु यहां पर क्रम बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे ना, तब आपको एक मंत्र का स्मरण करना है जो कि हरि हर महादेव जी का मंत्र कहलाता है। जो कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। अब जो आपने पीला कपड़ा लिया है ना, इसी पीले कपड़े के अंदर आपको उन 41 चने की दाल के टुकड़ों को यहां पर रख देना है, दानों को, और इसकी एक पोटली बना लेनी है। इसी पोटली को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करनी है। नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना और किन महादेव जी के नाम से? बद्रीनाथ महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके बद्रीनाथ महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 मिनट वहां पर बैठना है, महादेव जी का स्मरण करना है और इस वाली पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अपने घर पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर सबसे बढ़िया जो स्थान होता है वो होता है आपके घर का मंदिर, ठीक है ना। उस मंदिर में उठा करके आप उसे रख दीजिए। कितने दिन तक रखे रहने देना है? 7 दिन तक। ये चीज ध्यान रखना, 7 दिन तक। 7 दिन तक रखे रहने के बाद में 8वें दिन आपको क्या करना है? उस पोटली को लेना है, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में अपनी कामना कह करके
आपको छोड़ देना है। आपकी जो भी कामना होगी उन 7 दिनों के अंदर अंदर पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, घर में अगर धन नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो धन के 2 तरीके के उपाय होते हैं। एक तो जो धन की स्थिरता लाते हैं, है ना, और एक जो घर में उन्नति चाहिए। देखिए, स्थिरता का मतलब वो हो गया कि आपने पिछले साल भी अपनी दुकान से, फैक्ट्री से 1 लाख कमाए थे, इस बार भी आपने 1 लाख कमा रहे हो, पिछले साल से आप 1 लाख, 1 लाख 5,000, 1 लाख 10,000, मतलब लगभग स्थिर अवधि में आपको स्थिर धन प्राप्त हो रहा है, कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। तो ये वाला उपाय होगा आपकी धन में उन्नति के लिए, साथ ही साथ कर्जे की माफी के लिए, लोन को चुकता करने के लिए, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। कल गुरुवार भी है, साथ ही साथ नवमी तिथि का दिन भी है। आपको क्या करना है, इस वाले उपाय के अंदर लेनी है 7 चने की दाल। कैसे लेनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये 1 चने की दाल है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 पीपल का पत्ता जो खंडित ना हो, और 1 गुड़ का टुकड़ा, है ना। ये जो गुड़ का टुकड़ा होता है ये आपकी धन में वृद्धि करता है, और जब आप इसे किसी चीज को समर्पित करते हैं, चने की दाल को, तो ये एक स्वर्ण दान के समान मानी जाती है गुरुवार के दिन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपने पीपल का पत्ता लिया है इसी के ऊपर आपको वो 7 चने की दाल रखना है, और इसी के साथ में आपको इसके ऊपर रख देना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। इस पीपल के पत्ते को जिस घर की स्त्री नारी सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात इसे इसी तरीके से ले जा करके केले के पेड़ के नीचे, ध्यान रखना, केले के पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले इसको अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपका जो भी घर है उस घर में आपको सारे कमरों में फिर जाना है ना, और उसके पश्चात ले जा करके किसी भी केले के पेड़ के नीचे इसे समर्पित कर देना। जो भी नारायण भगवान जी का मंत्र आपको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना, और इस केले के पेड़ की 11 परिक्रमा कर लेना, वापस चले आ जाना। गुरुवार का जो जो दिन पड़े ना, जो जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी इस वाले उपाय को करती है, इस घर में घुमाने के पश्चात उस घर में कभी भी धन जाता नहीं है, स्थिर नहीं होता, हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपको सर दर्द की दिक्कत है, कभी भी सर दर्द हो जाता है, या फिर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन जिसमें आपका आधा सीसी का दर्द होता है, एक साइड का हिस्सा दर्द करने लगता है। ये जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, या तो हार्मफुल दवाइयां खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़े टाइम के लिए तो सर दर्द सही हो जाता है, लेकिन फिर से वापिस हो जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आपके ऐसा दर्द हो ना, उसी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, उसी समय आपको दवाई नहीं खानी है, लेना 7 चने की दाल इस तरीके से ले लोगे, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। कहीं नहीं जाना। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर वाली शिवलिंग पर इस वाले उपाय को एक बार कर लेना, दूसरी बार आप खुद से करेंगे। ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, काशी विश्वनाथ के नाम से। किसके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना, और एक एक करके 7 चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अपना नाम, गोत्र और सिरदर्द की कामना करते हुए। 2 मिनट के बाद में इन 7 के 7 चने की दाल को अपने सीधे हाथ में ले लेना, उठा लेना यहां से, और अपने घर पर किसी भी एकांत वाली जगह पर जाकर के एक एक करके इन 7 के 7 चने की दाल को चबा चबा करके खा लेना। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो भी सिर का दर्द होगा ना, वो खत्म होगा, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने इसका क्रम बताया है कि जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को डेली लगातार 7 दिन तक कर लेता है ना, उसके सिरदर्द की जिस तरीके की समस्या होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।